नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कौन बनेगा दिल्ली का बाजीगर? क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे अपने किले की हिफाजत, या बरसों पुराना सूखा खत्म करके बीजेपी करेगी दिल्ली की सत्ता में कमबैक, या फिर हर तरह से अकेली पड़ चुकी कांग्रेस का दिखेगा दिल्ली चुनाव में जलवा? वैसे तो इन सभी सवालों के जवाब आगामी 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आने के साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों में क्या होगा क्या नहीं, ये कौन जानता है। और इसी ऊहापोह के बीच दिल्ली का चुनावी दंगल हर रोज और भी ज्यादा तल्ख लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सियासी हड़कंप मच गया है। दिल्ली चुनाव की तारीखें अनाउंस होने के साथ ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा ये मुकाबला और भी ज्यादा जुबानी हमलों से काफी गहमा गहमी भरा होता जा रहा है। तो अभी तक तो यहाँ केजरीवाल के अलावा दिल्ली के ही तमाम क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सांसद तक एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे और जुबानी हमले कर रहे थे। लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह की एंट्री से दिल्ली चुनाव में सियासत का जोरदार तड़का लग गया है। अमित शाह ने केजरीवाल को लेकर ऐसा धावा बोला कि अब केजरीवाल ने जवाब में अमित शाह को जबरदस्त चैलेंज देते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, केजरीवाल ने अमित शाह के सामने शर्त रखने के साथ ही कह दिया है कि अगर गृह मंत्री उनकी बात मान लेते हैं तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आखिर क्यों केजरीवाल ने किया चुनाव न लड़ने का ऐलान? क्या वाकई चुनाव से घबराकर पीछे हट रहे हैं केजरीवाल? मामला है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब झुग्गी वोटर्स पर घमासान छिड़ गया है। इन्हीं झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख वोटर्स रहते हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां शकूर बस्ती क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर झुग्गी वासियों के कल्याण की बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाकर सो रहे हैं। एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वालों की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे तो उसके बाद आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। वहीं केजरीवाल ने आगे अमित शाह को चैलेंज देने के लिहाज में कहा कि ये कह रहे हैं कि मुझे झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा पिछले 10 साल में 3 लाख लोगों को तुमने बेदखल कर दिया, इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेकर आओ। जहां झुग्गियां तोड़ी थी वहां दोबारा झुग्गियां बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। केजरीवाल ने जनता से कहा कि तुम हो तो केजरीवाल है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता, आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं चुनाव की कुर्बानी भी देने को तैयार हूं। अमित शाह जी, करो तो सही, और अगर तुम लोगों को नहीं बसाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और ढाल के तौर पर आपको बचाने का काम करेगा। वहीं केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर करारा वार करते हुए कहा कि कल अमित शाह ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी वालों को बुलाया था, वहां उन्होंने मेरे लिए बहुत गंदी बातें कही। गृह मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल मर्यादा में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया उसे सुनकर कोई भी सभ्य व्यक्ति शर्मिंदा हो जाएगा। अमित शाह जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। मैं राजनीति में अपने सम्मान के लिए नहीं आया हूं, मैं राजनीति में लोगों और देश के सम्मान के लिए आया हूं। अब ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल ने आखिर अमित शाह पर किस बात को लेकर ये तंज कसा। असल में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। इस दिन दिल्ली को करप्शन से मुक्ति मिलेगी। आप सरकार ने दिल्ली को नरक बनाने का काम किया है।
अमित शाह ने आगे कहा कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। झुग्गियों में रहने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्यों है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में क्या किया? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप सरकार छोड़ दीजिए, बीजेपी सारा फायदा देगी। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। यहां आपको बता दें कि इस सम्मेलन में राजधानी के करीब 30,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान ने हिस्सा लिया। शाह ने उनकी समस्याओं को सुना। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि झुग्गी वासियों को वापस बसा दे तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जहां भी जाती है झुग्गी झोपड़ी तोड़ देती है। दिल्ली के लोगों को बीजेपी से सावधान रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के विकास के लिए काम किया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे और वहां भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की क्या हालत कर दी है, और अब जब लोग कह रहे हैं कि उन्हें आपदा की जगह बीजेपी लाने की जरूरत है, तो केजरीवाल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन झुग्गियों के लोगों को पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर भरोसा है। यही नहीं, कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी इस पूरे मामले पर बीजेपी और आप दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो यानी कि बीजेपी और आप दिल्ली की बदहाली के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी और आप मिलकर दिल्ली के मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो इन आरोप प्रत्यारोपों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों के आधार पर वोट करे। अब यहां बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली चुनावों में झुग्गियों का मुद्दा इतना अहम राजनीतिक विमर्श का विषय क्यों बन चुका है। असल में झुग्गी वासियों की बढ़ती तादाद और उनके लिए परमानेंट आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे पेश कर रही हैं। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और अगले ही दिन आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच गए। इस मुद्दे की सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि झुग्गी वासियों की तादाद दिल्ली में इतनी ज्यादा है कि वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं, और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी पुनर्वास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था का वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें स्थायी आवास देने की बात करना। वहीं बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पर आगे चल रही हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली में 675 से ज्यादा झुग्गी क्लस्टरों में 20 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास न केवल बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है, बल्कि सबसे बड़ी चिंता उनके घरों की कानूनी स्थिति को लेकर है। अवैध झुग्गियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने इन लोगों के बीच एक अलग ही डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले साल भी G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इनमें तुगलकाबाद, गोविंदपुरी और सुंदरनगर जैसे इलाकों में भारी डिमोलिशन हुआ। यहां आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा 65,468 झुग्गियां हैं। उसके बाद 64,206 झुग्गियों के साथ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर 51,958 झुग्गियों वाला चांदनी चौक है, और चौथे स्थान पर 46,180 के साथ पूर्वी दिल्ली का नाम आता है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 29,182 झुग्गियां आती हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में झुग्गियों की संख्या लगभग 24,831 और पश्चिमी दिल्ली में 22,363 है। बहरहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। तो वहीं दिल्ली में इस वक्त सभी सियासी खेमों के बीच झुग्गी वासियों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसने पहले ही कई झुग्गी वासियों को पुनर्वास और आवासीय सुरक्षा प्रदान की है, और चुनावी वादों में इसे और भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी दोनों ही
अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास की योजना की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनावी नतीजों में ये मुद्दा कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।